अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अमीन खान और आप देख रहे हो कराची मुंडा व्लॉग्स। तो भाई आज ईद का तीसरा दिन, तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। उम्मीद है मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से रखे, उनको खुशहाल और आबाद रखे। तो भैया आज का दिन की शुरुआत हो गई है और अभी हम उठ गए हैं। अभी 9:45 हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भाई नाश्ता, और नाश्ता आपकी भाभी पराठे बना रही है, और जो पाया वगैरह वो हम बाहर से अभी लेकर आएंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं नाश्ते के बाद। फाइनली नाश्ता लेकर आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या नाश्ता है और हम आज क्या नाश्ता करेंगे, शुरुआत दिन की कैसे करेंगे ये आपको मैं दिखाता हूँ। भाई बड़ा मज़ा आता है जब मैं पाए लेकर आता हूँ और पाए के साथ फिर जो ना मैं छोले मिक्स करवाता हूँ और साथ में पराठे होते हैं, चाय होती है। बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता आता है, यकीन करो। इस नाश्ते का कोई जवाब नहीं है। आपको दिखाता हूँ भाई, हमारे पराठे हैं, हमारे बेगम साहिबा ने पराठे बनाए हैं। ठीक है, और ये जो ना पाया और छोले हैं। तो भाई ये आज का हमारा नाश्ता है और अभी इस नाश्ते को हम लोग शुरू करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं नाश्ते के बाद क्या करना है, क्या काम आएगा। तो चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं भाई नाश्ते का, और नाश्ते के बाद आपसे मिलते हैं। हमारा बेटा तैयार हो गया, ये देखो कपड़े भी पहन लिए और दूसरा वाला भी तैयार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई नाश्ता कर चुके हैं खैर खैरियत से, और अब जो है ना तकरीबन 11:20 हो रहा है, 11:20 का टाइम हो रहा है इस वक्त। और बच्चे जो है ना मैं आपको दिखा दूँ, ये दूसरे वाले को नेबुलाइज करवा दिए। तो भाई ये है कि अब जो ना आज की कोई ऐसी रूटीन है तो नहीं। अब जैसे अगर कोई बनती है या कोई दोस्त यार आता है, क्योंकि आज दोस्त यारों ने मिलने के लिए आना है हमारे पास, तो अगर कोई दोस्त यार आता है तो उसके साथ फिर बाहर चलते हैं और हो सकता है कोई घूमने का प्रोग्राम बन जाए। अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो बिल्कुल सूरज बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है और बाहर निकलने का दिल भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रोग्राम बनता है तो वही बहुत ही अच्छी बात है, और वो प्रोग्राम बनेगा तकरीबन 4 बजे के बाद, क्योंकि मसला ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में हम निकलना ठीक नहीं है। तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही रमज़ान गुजरा ना गर्मी ने ज़ोर पकड़ा और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या कर रहे हैं? कहीं गए नहीं हो आज? नहीं। क्यों? मम्मा वाले लेके नहीं जा रहे? हाँ। ये देखो भला बनी हुई है, सुबह से बालों में बम पड़ा हुआ, क्योंकि आज कपड़े नहीं पहन रही तो ये जो ना बाल भी नहीं बना रही है। कहाँ गया दिशान? आजा आजा। ये दिशान को नाच तो सुना था, वो जो तुमने वहाँ सुनाया था। व्यूअर्स को पसंद आएगा। कौन सी नात? वो जो तुमने वहाँ सुनाई थी वाली। आज सुना रहे हैं दिशान कादरी। ठीक है दिशान, स्टार्ट कर। सुना ए सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। भाई बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ है। पूरी नात इसकी सुनेंगे इंशाल्लाह कल या आज शाम को सुनेंगे, पूरी याद करना, सही है। ये देखो ये तैयार हो गई हमारी बला, हमारी सानिया बला। कहाँ जाना है? मैं कहीं भी नहीं जा रही। फिर क्यों तैयार हो गई? ऐसे ही। ऐसे ही तैयार हो गई? हाँ, मैं अभी और ये हमारे जो साली साहिबा के पौधे हैं। ये कौन कौन से पौधे हैं जरा दिशान बताना। कौन से? ये पौधे कौन सा, ये कौन सा पौधा है? ये तुलसी का पौधा। ये वही तुलसी का पौधा सूख रहा है बेटा, इसमें पानी वानी नहीं डाल रहे हो क्या? पानी डाले भी धूप। अच्छा ये क्या है? ये नियाज़बो। अच्छा ये भी नियाज़बो लगा हुआ, और ये सारे नियाज़बो है, बस इसमें एक ये नजर आया। ये टमाटर है। अच्छा ये देखो टमाटर का भी पौधा लगाया हुआ है, कराची जैसी जगह में भी टमाटर। और ये फैशन के लिए दिल वाले पत्ते। अच्छा वो हमारा एलोवेरा है भैया, ये तो आपको पता ही है एलोवेरा कितनी जगह काम आता है। ये आम है, आम का दरख्त है माशाल्लाह, ये भी छोटा है। और ये क्या? अंगूर। ये अंगूर है भाई, सारे ही तुम लोगों ने पूरा बाग लगाया हुआ है। ये बड़ा प्यारा लग रहा है, इसका कलर इतना प्यारा आ रहा है ना।
ये इंग्लिश पौधा है, ये क्या है? ये हाँ, ये अंबर रानी का फूल है। ये अंबर रानी का फूल है भाई। ये गुलाब है। और ये गुलाब है, गुलाब दिखाओ, ये गुलाब है, ये ठीक है, ये भी बहुत छोटा है। और ये भी उसी चीज का। अच्छा, ये भी, ये क्या चीज़ है? ये फूल माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त, इसका तो वो आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ये गेंदे, देखो। ये क्या है? गेंदे का फूल। ये गेंदे का, गेंडे का फूल, ये गेंडे का फूल है, ठीक है भाई। तो ये हमारी सायरी साहिबा ने भाई इतनी मेहनत की है, कोई मेरे ख्याल से कोई 10-12 साल तो इसको लग गए हैं, जब से मैं देख रहा हूँ ये पौधे इतने ये इससे बड़े नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं कब बड़े होंगे, लेकिन ये है कि इनका बहुत ख्याल रखा जाता है। और ये जो ना पौधे इनके बहुत अहम है और इसका बहुत ख्याल रखते हैं सुबह शाम। अभी इसमें पानी कब डालोगे मानो? शाम में। शाम में, रोज में शाम में पानी डलता है, क्योंकि अभी दिन को ना पौधों को पानी नहीं दिया जाता। इसकी वजह ये होती है कि पौधे फिर जल जाते हैं, धूप लगती है और धूप से फिर जल जाते हैं। ये अगर आपको मैं दिखाऊं ना, इसकी क्या, हाय 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 भाई, क्या खुशबू है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। एक और है, अच्छा इसकी भी बता रहे हैं कि भाई, हाँ 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 भाई भाई बोला था भाई, अरे सबकी नहीं सुन सकता भाई। हाँ हाँ हाँ, ये तो धनिया वाली खुशबू थी, धनिया पुदीने वाली। भाई इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये यार निशान किसने लगाया, ये किसने मेहनत की है सारे? मम्मा ने। ये सिर्फ मम्मा को क्रेडिट जाता है ना भाई, और तुम लोगों ने तो कोई मेहनत नहीं की इसमें। मैंने भी की है, ये मैंने भी लगाया। तुमने कहाँ लगाया? तुमने अपने घर में तो लगाया नहीं, इधर लगाओ, मैंने इधर लगाया। ठीक है। ये तरबूज की बेल। दिखाओ, ये देखो भाई, ये तरबूज की बेल है। और ये अगर आपको मैं दिखा दूँ ज़रा सही से जूम करके, तो ये मेरे भाई बहुत प्यारी लग रही है, देखो नज़र आ रही है। ये कब तक बड़ी होगी? तो बहुत टाइम लग लेगी। हटना तरह, हटना किसान तरह। ये देखो इसकी, ये जबरदस्त। तो भाई फाइनली हम लोगों ने कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, आज के लिए तैयारी की है। तो जाते जाते आपसे एक बात करूं कि भाई मेरे दिल में ख्याल आता था कि जब हम छोटे थे ना, तो ईदें तो जब की थी, अब तो ऐसी ईदें ना यकीन करो खुशी ही नहीं होती, किसी तरह दिल में खुशी नहीं आ रही। हम जब छोटे हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है, तो भाई रातों को नींद नहीं आती थी, और रातों को नींद नहीं आती थी कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं सोते हुए इंतकाल हो जाए तो सुबह जो ना ईद ना देखने नसीब हो, तो ये कंडीशन हुआ करती थी। लेकिन अब देखो भाई ऐसी ईद गुजर जाती है, सोते हुए जागते हुए। कोई मेहमान आ गया तो सही है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं, ईद गुजर जाती है, बस ईद की सिर्फ छुट्टियाँ रह गई हैं। तो चलिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ। लेकिन अभी नमाज का टाइम हो गया और अब हम मस्जिद की तरफ निकल गए हैं। मैंने कहा नमाज़ पढ़ ले, अल्लाह को याद करें, क्योंकि यही एक काम है जिससे राय निजात है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई फाइनली नमाज़ पढ़ के आ गए हैं हम लोग, और नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली है। और इतनी गर्मी हो रही है ना शदीद, आपको नज़र आ रहा होगा सूरज, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है कराची के अंदर, वो तो आपको पता ही है। लेकिन ये है कि इस वक्त आज का दिन बहुत ज़्यादा ही गर्म है और मैं आपको सूरज दिखा सकूं, ठीक है। इतनी गर्मी हो रही है कि बेइंतहा गर्मी हो रही है। भाई फाइनली हम लोग रक्शे के अंदर बैठ गए हैं, और रक्शे के अंदर हम लोगों ने मोबाइल रख दिया। थोड़ी गर्मी हो रही थी बाहर की तरफ से, तो हमने सोचा यहाँ आके बैठ जाए, जगह सही है, मुनासिब है बैठने के लिए। भाई आपको जो बताने वाली बात ये है कि आपकी भाभी जो ना, उनको मैं आज व्लॉग के अंदर नहीं लेकर आया, उसके पीछे एक रीज़न है। कल मेरे अब्बू आए हुए थे और वो जो ना कुछ मामलात की वजह से इनसे नाराज़ होकर चले गए।
तो मैं भी काफ़ी नाराज़ हूँ इनसे। मैंने बोला कि देखो मेरी इज़्ज़त करोगे तो मेरे वालिदैन की इज़्ज़त पहले करोगे। अब मैं आप लोगों के घर वालों की इज़्ज़त करता हूँ, तो आपको भी चाहिए कि आप मेरे घर वालों की इज़्ज़त करें, मेरे घर वालों के साथ सही रवैया रखें, ताकि मेरे घर वाले भी खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अगर मेरे घर वाले खुश नहीं हैं तो फिर मैं भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि अभी इस दुनिया में वालदा तो रही नहीं है, सिर्फ वालिद साहब हैं। और वालिद साहब जो ना हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी नाराज़ होने वाले बंदे तो हैं नहीं कि इतनी जल्दी नाराज़ हो जाए, लेकिन बस ऐसी कुछ बात हो गई जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर चले हैं। और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब चीज़ें कल देख के। मैं काफ़ी नाराज़ हुआ। आज भी मैंने पूरा दिन बात नहीं की अभी तक, और अभी तक मैंने जो ना वो खाना पकाने का भी नहीं बोला दोपहर का, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा यार। ज़ाहिरी बात है, जब आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा करता है तो आपका दिल टूट जाता है। मैं इनके लिए सब कुछ करता हूँ, इनकी आसाइशों के लिए, इनका घर, अपना घर चलाने के लिए, इनके बच्चों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ। तो इनका भी हक बनता है कि भाई जो जिस चीज़ में मेरी खुशी है वो काम करें, जिसमें मेरी खुशी नहीं है वो काम नहीं करें। तो समझाने के बावजूद ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है और मुझे उम्मीद है कि भाई अल्लाह ताला बेहतर करेगा। क्योंकि देखो, आप किसी की इज़्ज़त करवाओगे नहीं तो कोई इज़्ज़त करेगा नहीं। आपने इज़्ज़त करवानी है, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करवाएं, अपनी बेगमों से, अपनी वाइफ से। और ये तो ऐसे हैं कि हम लोग तो अलग रहते हैं, कभी कभार ये लोग आते हैं, कोई रोज़ाना की रूटीन नहीं है आने की। कभी ईद पे आ गए, त्यौहार पे आ जाते हैं, वरना तो ये लोग आते नहीं हैं। तो कोशिश किया करें कि भाई अपने वालिदैन को खुश रखें, अपने घर वालों को खुश रखें, ताकि वो नाराज़ होकर ना जाए आप लोगों से। और इसी में आपकी आखिरत की भी भलाई है और दुनिया की भी भलाई है। क्योंकि इंसान की जितनी भी काम है, जितने भी मामलात हैं, इसके पीछे जो ना उसकी माँ बाप की दुआएं होती हैं, बहन भाइयों की दुआएं होती है। और ख़ास तौर पे भाई माँ बाप की दुआएं जो ना बहुत ख़ास होती है, क्योंकि ये माँ बाप की दुआएं हैं जिसकी बिना इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता। तो भाई कोशिश कीजिएगा अपने माँ बाप, अपने वालिदैन को खुश रखें, ताकि आपसे कोई नाराज़गी ना हो। ख़ास तौर पे ईद त्यौहार के दिनों में कोई आपसे नाराज़ है तो जाएं, उसको मनाएं और नाराज़गियाँ दूर करें। क्योंकि ये वो दिन है कि जिस वक्त जो ना कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, और ये वो टाइम है कि नाराज़गियाँ ख़त्म करनी चाहिए। ईद के मौके पर अगर आप किसी से नाराज़ हैं, अपनी छोटी बहन से नाराज़ हैं, अपनी बड़ी बहन से नाराज़ हैं, अपने वालिद साहब से नाराज़ है, बेगम से नाराज़ है, तो भाई खुदारा आप जाएँ और उनको मनाएं और उनसे अच्छे से बात करें, ताकि ईद का त्यौहार अच्छा गुजरे। क्योंकि कहा जाता है कि जो ईद वाले दिन मामलात होते हैं वो पूरा साल ही ऐसे रहता है। तो भाई मेरी तरफ से आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को खुश रखें और उनका ख्याल रखें, ताकि वो नाराज़ ना हो। ये देखो हमारा मुन्ना तैयार हो गया है और माशाल्लाह बेहतर हो रहा है। दाने देखो खत्म हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने रह गए मुन्ना के, बाकी मुन्ना हमारा सेट हो गया। और ये वाला मुन्ना, हाँ मुन्ना, तिती कशु तिती कशु, चश्मे किसने दिए बेटा? हाँ, ये बंद करो। कितने दिए चश्मे? बोलो चाचू। कितने दिए? मानो ना। बंद बंद करो। ये देखो कितनी शरीफ होके लेटी हुई है भाई, बिल्कुल कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लेटी हुई मुन्ना। है ना मुन्ना? तिती तिती इधर देखो। और रोने लग गई, बुरा लग गया इसको, बुरा लग गया कि मैंने क्यों कशु को हाथ लगा। मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला बेटा है, उंगलियां नहीं खा। किसने लाया चश्मा मुन्ना? चाचू किसने दिया? ओहो ओहो मेरा बेटा, ये मानो आप ही बोलो, मानो आप ही बोलो। वही बाहर निकले थे तो ये हमने फालूदा लिया भाई से, है तो बड़े मज़े का फालूदा है भाई। और भाई बोलते हैं कि इंशाल्लाह अगले दिन से ना क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। क्या बोलते हो भाई? इंशाल्लाह हैं? नहीं अच्छा, अभी भी अच्छा है यार, बेहतरीन है। आप जिस हिसाब से महंगाई हो गई है ना भाई, अब महंगाई के हिसाब से आप भी वो करते हैं। देखो ये सारा सेटअप है इसका, और ये फालूदा हमने दिया, अभी इसको खाएंगे। हाँ ये चाचा, हाँ बस सही है। 2 प्याज और टमाटर तो घर पे है, अदरक लहसुन कर देना थोड़ा थोड़ा सा, जितना भी आता है कम से कम। बाकी मिर्ची लेनी है भाई, गोश्त हमने भाई से ले लिया है, देखो मेरी गाड़ी पे लगा है।
और अब जो है ना सब्जी लेने का टाइम आ गया, सब्जी लेते हैं। गोश्त के रेट भाई बहुत आसमानों पे चढ़ गए हैं, यकीन कर इतनी महंगाई हो गई है कि मैं क्या बताऊं, बंदा सोचता ही रह जाता है कि क्या ले। चाचा क्या क्या डाला है? ये लहसुन अदरक हो गया, प्याज हो गया। अच्छा मिर्ची वो अच्छी वाली 10 रुपए की डाल दो, जो वाकई मिर्ची है, हाइब्रिड। वो 2 नंबर वाली फिर मज़ा नहीं आता ना, ये अच्छी वाली है। अच्छा ये हो गया, और कुछ रह गया चाचा? टमाटर तो है घर पे, कल लेकर आया। चलो ठीक है फिर, बहुत वालेकुम। तो भाई ये शाहिद भाई को चाय पे बुलाया था आज, ये हमारे शाहिद भाई है। शाहिद भाई को सरेकी में आज बोल कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। नहीं यार, वो हमारा नहीं कोई इंट्रोडक्शन तो दे दो कोई। लेकिन सिर्फ सरेकी में बोलना, मेरे सरेकी बड़ी नहीं, पसंद। बहुत अच्छी चाय बनाई है आप लोगों ने, माशाल्लाह बिल्कुल सही बनाई थी। चाय के लिए बोला था। आपने चाय कभी बोला? अच्छा मैं कह रहा सरेकी में बता के भाई आप लोग इस बंदे की सपोर्ट करो। सरेकी नहीं, आप माशाल्लाह इस बंदे की सपोर्ट करो। सरेकी में सरेकी तो उर्दू में नहीं बोलना ना, उर्दू में तो मैं हाँ ना सरेकी। हाँ चल सरेकी। भाई, इस बंदे का सपोर्ट करना चाहिए, माशाल्लाह ये बंदा सही है बिल्कुल, इसका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह इसको इसमें सरेकी कहाँ थी? मुझे इसमें सरेकी दिखा दो। चलो ये रिकॉर्ड हो गया, बाद में इसमें देखेंगे सरेकी है कहाँ। चलो खैर है भाई, अभी नमाज का टाइम हो गया, मेहमानों के साथ बैठे बैठे पता ही नहीं चला क्या टाइम हो गया। तो नमाज में सिर्फ 5 मिनट रह गए। चलो वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते तो चलो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई नमाज अदा कर ली, असर की नमाज हो गई है। और यहाँ मैं आया तो मैंने देखा कि शाहिद भाई गाड़ी के अंदर बैठे हैं। शाहिद भाई कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बस बैठे हैं, बस क्या करें। कहीं घुमाने लेके जा रहे हो क्या? हाँ इंशाल्लाह बस घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। चलानी आती है शायद भाई ये नहीं? नहीं आती है चलानी। नहीं आती चलानी? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने लगा चलानी आती है तो फिर तो ले जाते हैं इसको कहीं पे भी। सही। नमाज वमाज पढ़ ली? हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली। भाई देखो इस दुनिया का जो सरमाया है ना वो ये नमाज है जो हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमको और सब मुसलमानों को जो ना टाइम पे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इसके बगैर जो है ना ज़िंदगी अधूरी है। बेशक आपकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है, आपकी दुनिया में आने का मकसद ख़त्म हो जाता है कि भाई हम क्यों आए थे। सही बात। तो नमाज जो है ना सबसे पहले, बाकी काम बाद में। और हाँ कशु क्या बोल रही है बेटा? कहाँ जा रही है? अंकल के साथ कहाँ जा रही है? बैठो 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 ऊपर बैठो। अंकल के साथ कहाँ जा रही है? भाई ये अंकल के साथ कहीं जा रही थी और मेरे को देख के ना फौरन जो ना वो रुक गई है। कशु गिर जाएगी, मिला है बाप को, गिर जाएगी। सोया हुआ है, क्या कर रहा है? नहीं वो तो सोया ही रहने देखा। पापा की इसको बोलो बस, आ जाओ। सुबह से तो सोया है। इधर आ जाओ कशु, इधर आ जाओ। देखिए हमारे ताबिश भाई, ये मानो आ गई है सामने और ये सानो है, ये कशु भी आ गई है। कशु इधर आओ। भाई हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद फिर मैं शायद भाई के घर आ गया। हम लोगों ने चाय पी, होटल पे बैठे हुए थे। इधर आओ कशु, कशु इधर आओ। होटल में हमने चाय पी और चाय पीने के बाद बैठे हुए थे, थोड़ा गपशप लगा रहे थे। और ये देखो इधर आओ, इधर आओ। ये देखो ये जो है भागे जा रही है और जीना आराम किया हुआ है। ये हमारा चाय वाला भाई है, हाथ हिलाओ भाईजान। हाँ ऐसे ऐसे करो। हाँ ये चाय वाला जो हमें 2 दिन से अच्छी चाय पिला रहा है, अगर वो दूसरा वाला बंदा आ गया ना तो फिर चाय का बेड़ा गर्क होता है भाई, सीधी बात है। ये बंदा होता है तो थोड़ी सी चाय में मज़ा आ जाता है, चाय पीते हैं। वो वाला फराटी की नाव जो उधर बैठा हुआ है, देखो ये शैतानी कर रही है। इसने पूरे होटल में उदम मचाया हुआ है और पूरे होटल को सर पे उठाया हुआ है। इधर आओ, इधर आओ कशु। पूरा होटल सर पे उठा के रखा था और अभी आपको दिखा दो कि भाई पूरा ग्रुप होने वाला है। और ये आपको मैं आसमान दिखा दूँ और तकरीबन अज़ानों में तकरीबन कोई आधा घंटा है। शाम की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद भी एंडिंग करेंगे इंशाल्लाह। कल को रूटीन जो भी होगी आपसे शेयर करेंगे। आज का व्लॉग जो ना
अभी घर पहुँचते चाय पी लिए। ये मेरा कदम ये मैं केक मंगवाया हुआ था परसों के लिए, वो परसों में भी पी लिया। इधर आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई फाइनली घर वापस आ गए और ये आपको सूरज डूबने का नज़ारा दिखा रहा हूँ भाई। देखो सिर्फ देखो, कराची जैसे इलाके में भी ये चीज़ नज़र आती है और कुदरत की खूबसूरती जो ना ये कहीं नहीं छुप सकती है। अभी ये आप देखो ज़बरदस्त। हम होटल से वापस आ गए, शाहिद भाई के साथ गए हुए थे और हम लोगों ने जो ना वो चाय वाय पी ली है और चाय पीने के बाद वापसी आ गए। और बेगम से मैंने पूछा था कि कहीं जाना वाना तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई कहीं नहीं जाना आज के दिन में, आज का दिन घर में गुजारना है। तो भाई बात ये है कि फिर मैंने सोचा कि अपने व्लॉग का एहतमाम करूँ और व्लॉग को जो ना आज थोड़ा टाइमिंग का ख्याल करते हुए आज मैं 7 से 8 के बीच व्लॉग जो ना वो अपलोड करूं, क्योंकि मसला ये आ रहा है कि मैं व्लॉग जो ना वो गलत टाइमों में अपलोड कर रहा हूं, जिसकी वजह से जो ना मेरे व्यूज़ वगैरह आ नहीं रहे। जो 40-50 पहले आते थे व्यूज़ वो अब कम हो गए ना, 20-25 पे आ गए। तो भाई आप लोगों से भरपूर गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि बर वक्त आपको वीडियो मिल सके। मेरी कोशिश है कि मैं अपने कंटेंट को दिन ब दिन इम्प्रूव करूं और वही कर रहा हूं। आज भी मेरा कोशिश रही है, मज़ीद जो ना कल के दिन में जो इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह वो हम करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि भाई खुदारा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया अभी तक तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो पर व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ सके। अब तक आज जो ना मेरे ख्याल से कोई 15 से ऊपर 20 से 25 वीडियो हो गई है, लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर जो ना 52-53 पे रुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद कल मैं आपसे जब दोबारा बात करूंगा तो 100 कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो मुझे चाहिए कि 100 सब्सक्राइबर हो चुके हो और 100 लोगों ने जो ना सब्सक्राइब किया हो चैनल, तो इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हौसला अफजाई होगी ताकि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें आपके लिए। मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो जो ना आपके लिए ला सकूं, क्योंकि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी इससे। तो भाई आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा एक सब्सक्राइब करने से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं अभी जो ना शाम में तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट रहते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो को उससे पहले एडिट करूं और 7 से 8 के बीच में मैं वीडियो को अपलोड करूं ताकि अच्छे व्यू आ सकें टाइम का ख्याल रखते हुए। तो भाई आप लोगों से इस व्लॉग में इजाज़त चाहता हूं और ये उम्मीद है कि आप लोग सब जो ना आप लोग को जो ना मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खैर खैरियत से रहें, खुश आबाद रहे। आप सब लोगों को दोबारा दिली ईद मुबारक, ईद का तीसरा दिन मुबारक हो और अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।